पीरू पीर जी ने इस उपदेश को लिखा है और इसकी डिमांड इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसमें जीवन की सच्चाई उस कवि ने लिखी है। इस मनुष्य को उस भगवान ने कई भागों में बांटा है। किसके आधार पर? केवल कर्मों के आधार पर। किसी के कर्म अच्छे हैं तो आज ऐश मौज ले रहा है, उसके पास धनजर की कोई कमी नहीं। किसी के कर्म थोड़े बहुते हैं, हो सकता है इस जन्म के ना हो लेकिन पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होंगे कि जिसकी सजा वो इस जन्म में भुगतता है। तो एक एक शब्द बड़ा मोती की तरह संजोया है कवि ने, सुनेंगे इस उपदेश में। ऐसा ही पेड़ जहां न मेरे कोई चढ़ जाए कोई गिरे हो नर, ऐसा ही पेड़ जहां न मेरे कोई चढ़ जाए कोई गिरे हो नर, ऐसा ही पेड़ जहां न मेरे कोई चढ़ जाए कोई गिरे, 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 कोई चढ़ जाए कोई गिरे हो मेरे, ऐसा ही पेड़ जहां न मेरे कोई चढ़ जाए कोई गिरे हो मेरे, ऐसा ही पेड़ जहां न मेरे कोई चढ़ जाए कोई गिरे। बहुत अच्छे अभी भाई। बबलू जी समस्तपुर से 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बड़े भाई संदीप चौधरी वेना से वो 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं। दोनों का बार बार धन्यवाद। उस भगवान ने किसी को हार हमेल वस्त्र आभूषण दिए हैं तो किसी के पास 2 वक्त की रोटी मोहताज नहीं है। क्या लिखा पहली बात में? किसी को हार दिए रे 9 लाखे लिखे किसी के कर्म में धके, किसी को हार दिए रे 9 लाखे लिखे किसी के कर्म में धके, पक्के रहे मकान मेरे कोई सड़की में गुजर करे मेरे, ऐसा ही पेड़ जहां मेरे कोई चढ़ जाए कोई गिरे।
सर पे धर दिया ताज, हुआ रे कोई टुकड़ों को भी मोहताज। किसी के सर पे धर दिया ताज, हुआ रे कोई टुकड़ों को भी मोहताज। किसी के जहाज उड़े रे आसमान में, कोई नंगे ही पैर तेरे मेरे ऐसा के जहान में, कोई चढ़ जाए कोई गिरे। अब तो शायद नए बच्चे ना जानते हो, लेकिन कुछ समय पहले भाड़ भूजने वाले आया करते थे गांव-गांव में, और उनसे जब भाड़ भुजवाते थे, मान लो मक्का भुजवा रहे हैं, तो भुजने के बाद भी कुछ दाने ऐसे रह जाते थे जो कि या तो कम भुजे होते थे या भुजे ही नहीं होते थे। उसी तरह ग्राम प्रधान श्रीमान संतपाल सिंह जी 501 रुपए दे रहे हैं, और इन्होंने भी यही कहलवा के भेजा है कि ये रागनी बहुत पसंद करते हैं। बार बार धन्यवाद करता हूं उनका। जिस तरह से उस भड़भूजा के भाड़ के दाने अध भुजे रह जाते हैं या बिना भुजे रह जाते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर हर तरह का इंसान है। कोई तो परिपक्व है अपने आप में, वो जानता है कि ईश्वर ने हमें यहां भेजा है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो आयुष चौधरी, वो भी मान सम्मान करते हैं पुरस्कार देकर, बार बार धन्यवाद। ईश्वर के भजनों में अपने 24 घंटे की दिनचर्या में से 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जरूर देता है। लेकिन एक इंसान वो भी है जिसे भगवान से कोई मतलब नहीं है, बस अपने पेट भरने में लगा हुआ है, चारों तरफ से समेटने में लगा हुआ है। लेकिन उस ईश्वर का गुणगान जरूर करना चाहिए। क्या लिखा? किसी ने करी हरि की पूजा, किसी ने काम छेड़ दिया दूजा। किसी ने करी हरि की पूजा, किसी ने काम छेड़ दिया दूजा। जैसे भड़भूजा की भाड़ मेरे, कोई रह जाए कोई नहीं रहे, ओ मेरे ऐसा पेड़ जहान मेरे, कोई चढ़ जाए कोई गिरे। देखिए, वो ईश्वर इतना दयावान है कि वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। क्यों? कि अगर एक इंसान को उसने धन माया दी है, तो दूसरे इंसान को जरूर उसने ये चुस्त तंदुरुस्त बदन दिया है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जानता है कि अगर इसके पास इसका शरीर स्वस्थ है तो ये मेहनत करके भी अपना पेट का गुजारा कर सकता है। क्या लिखा?
किसी को धन माया की जरूरत, किसी को दी ताकत और फुर्ती। किसी को धन माया की जरूरत, किसी को दी ताकत और फुर्ती। पीरू सुरती लार भगवान में जब तेरी नाव तेरे है, चढ़ जाए कोई चढ़ जाए कोई चढ़ जाए कोई